वेलकम टू स्टडी टुगेदर। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व किए थे। अभी एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करने के लिए उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा जानना है। साइन 0 क्या होता है, cos 90 क्या होता है, tan 45 क्या होता है, ये एंगल के बारे में हमें थोड़ा जानकारी लेना है। और ये एंगल कहाँ से आता है, कैसे फॉर्म हुआ, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट मैं अभी बताने जा रहा हूँ। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 45। जब 45 डिग्री होगा तो साइन 45 क्या होगा, कॉस 45 क्या होगा, टेन 45 क्या होगा, कॉट 45 क्या होगा, सेक 45 क्या होगा, कोसेक 45 क्या होगा, ये कैसे निकालेंगे। तो अगर कोई भी ट्रायंगल है, मान के चलते हैं कोई भी एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तभी तो हम रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, ये एंगल क्या है 90 डिग्री। तो अगर 45 होता, क्योंकि हमें 45 का निकालना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 45 का निकालना है। अगर ये 45 है, ये 90 है, तो ये ऑब्वियसली 45 डिग्री होगा, क्योंकि हमें पता है कोई भी एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम क्या होता है, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो ये 90 प्लस 45, देन ये 45 होगा। समझ में आ रहा है। अगर ये एंगल और ये एंगल 45 हो गया, यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी हो गया, मीन्स इसका सामने वाला साइड भी इक्वल होगा, मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी सी। बिकॉज यहाँ पे क्या करेंगे, पहले लेट एंगल सी इज इक्वल टू 45, देन अगर एंगल सी 45 है, देन एंगल ए इज इक्वल टू 45। द एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, द एंगल ऑपोजिट टू साइड्स आर, द इक्वल एंगल ऑपोजिट टू साइड्स आर इक्वल, हेंस सी एंड ए इक्वल है, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी होगा। दिस इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू बी सी। लेट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए। क्या किया मैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू क्या लिया, ए लिया। ठीक है। तो मान के चलते हैं ये ए है, ये बी सी भी ए है। तो अभी क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और क्या करेंगे, ए सी का वैल्यू निकालेंगे। सो ए सी इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जो कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे ए बी भी ए है, बी सी भी ए है, इज इक्वल टू क्या होगा, रूट टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टू ए स्क्वायर, उसका रूट क्या होगा, रूट टू ए। समझ में आ रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट ए सी का वैल्यू निकल गया, ए सी का वैल्यू मैं लिख दिया रूट टू ए। अभी मैं निकालूंगा साइन 45 का वैल्यू, साइन 45 का, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, ये एंगल का बात कर रहा हूं मैं, तो क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओपन हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी ओपन ए सी। तो ए बी का वैल्यू क्या है, ए लिए थे हम लोग, ए सी का फाइंड क्या किए, रूट टू ए। तो ए यहाँ पे कैंसल आउट हो गया, ये हो गया क्या, 1/√2। समझ में आ रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, साइन 45 हो गया, कॉस 45 का वैल्यू क्या होगा, कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 क्या होगा, ये एंगल के लिए बेस ओपन हाइपोटेनियस होगा। तो बेस क्या है, BC है, BC बाय AC होगा। हियर BC इज ऑल्सो A एंड AC इज इक्वल टू रूट टू ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1/√2। तो हमें क्या मिला, साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2, कॉस 45 इज इक्वल टू 1/√2। तो साइन और कॉस का वैल्यू निकल गया, तो हम लोग बाकी सब का निकाल सकते हैं। बाकी सब का कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिए, मैं निकालूंगा tan 45 डिग्री। मुझे क्या पता है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो tan 45 इज इक्वल टू ऑब्वियसली क्या होगा, साइन 45 डिग्री बाय कॉस 45 डिग्री। समझ में आ रहा है, ठीक है। साइन 45 क्या है, 1/√2, मैं 1/√2 पुट कर दिया साइन 45 की जगह पे। कॉस 45 क्या है, ऑल्सो 1/√2।
तो दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, सेम नंबर डिवाइड होंगे तो क्या होता है 1, तो tan 45 का वैल्यू क्या हो गया 1। अगर sin 45 1/√2 है तो क्या होगा, हमें पता है क्या, कोसेक 45 डिग्री क्या होगा 1/sin 45, क्या होगा 1/sin 45, 1/sin 45 का वैल्यू क्या है, लिखो sin 45 डिग्री, कोसेक 45 इक्वल टू 1/sin 45 विच इज इक्वल टू 1/sin 45 हो गया 1/√2, तो 1/1/√2 इज इक्वल टू क्या हो गया √2। सिमिलरली क्या होगा, cos 45 इज इक्वल टू क्या होगा, sec 45 इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इम्प्लाइज sec 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/cos 45 which is equal to also क्या होगा √2। तो मुझे क्या मिल गया, tan 45 का वैल्यू कैसे निकाला मैं, sin 45 देख लिए, क्या किया मैं, कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया और मान के चला कोई भी एक एंगल 45, देन मुझे पता चला कि तीनों एंगल मिलके क्या होता है 180 होता है, इसीलिए अदर एंगल भी 45 हो गया, तो दो एंगल सेम हो गया तो उसके फेसिंग साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो लेट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए, सो ए सी इज इक्वल टू √2a, हेंस sin 45 इज इक्वल टू 1/√2, cos 45 इक्वल टू 1/√2, cosec 45 इक्वल टू √2, sec 45 इक्वल टू 2, tan 45 इज इक्वल टू sin 45 बाय cos 45 इक्वल टू 1 एंड cot 45 इज इक्वल टू क्या होगा, cot 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा 1/tan 45। हमें पता क्या है, cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, तो cot 45 क्या हो जाएगा, cot 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/tan 45, tan 45 का वैल्यू क्या है 1, तो 1/1 इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अभी निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, अपने पेन कॉपी लेके बैठो और मैं जो भी लिखवा रहा हूँ, जो भी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, मेरे साथ साथ लिखते चलो, ताकि समझने में भी आसानी होगा और अच्छे से समझ भी जाओगे। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो अगर 30 डिग्री होगा या 60 डिग्री होगा तो उसके लिए कैसा निकालेंगे, sin 30 क्या होगा, sin 60 क्या होगा, उसका वैल्यू कहाँ से आता है, कैसे निकलता है, ठीक है। मान के चलते हैं कोई भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, लेट ABC be a equilateral triangle where इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब क्या होता है, इसका तीनों एंगल इक्वल होता है, दिस 60, ये भी 60 और ये वाला भी 60, क्योंकि तीनों एंगल मिलके 180 होता है। तो हमें क्या पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में, इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड होता है या फिर एंगल बाइसेक्टर होता है या फिर क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, वो एक ही लाइन होता है, क्या होता है, एक ही लाइन होता है। हमें पता है एल्टीट्यूड किसको बोलते हैं, अगर अपोजिट वर्टेक्स से, अगर ये पॉइंट से अगर ये लाइन तक अगर कोई भी 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे एक ट्रायंगल में तो ये हो जाएगा एल्टीट्यूड, ठीक है। उसके बाद एंगल बाइसेक्टर, अगर ये कोई भी एक ट्रायंगल है, ये एंगल को अगर बाइसेक्ट करेंगे तो ये लाइन को क्या बोला जाएगा, एक एंगल बाइसेक्टर बोला जाएगा, ठीक है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर ये एक ट्रायंगल है, कोई भी ये एक ट्रायंगल है ABC या फिर कुछ भी हो, इसको क्या करेंगे, हाफ से ज्यादा आर्क लेके इधर कट करेंगे, इधर कट करेंगे, फिर इधर से कट करेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के केसेस में क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर जो है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी वही है, एल्टीट्यूड भी वही है, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सार्कुम सेंटर जितना भी है ये एक ही पॉइंट में होता है, ठीक है। ये सेंट्रॉइड होता है 2:1 में रेशियोज में डिवाइड होता है, ठीक है। तो उतना तो हमें जानना नहीं है, खाली इतना जानना है कि इसके लिए रेशियोज के लिए जो यहाँ पे एल्टीट्यूड या फिर एंगल बाइसेक्टर होता है, ये ऑपोजिट साइड को क्या करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, क्या करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और ये एंगल बाइसेक्टर की तरह भी काम करता है। मान लेते हैं ये D है,
तो ये 60 होगा, 60 60 60, तो क्या होगा, तीनों एंगल मिलके 180 हुआ। तो ये अगर 60 था, ये अगर एंगल बाइसेक्टर मान के चला तो ये क्या हो गया, 30 हो गया, और ये भी 30 हो गया। समझ में आ रहा है? मान के चलते हैं ये साइड ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू क्या है, 2a, क्या है 2a। ए निकाल के करने से भी होगा, ठीक है, 2a करेंगे तो क्या होगा, और आसान होगा आप लोगों को, ठीक है। अगर ये साइड 2a है तो BC क्या होगा, D पॉइंट में डिवाइड हो जा रहा है, तो ये A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा, मीन्स BD इज इक्वल टू क्या होगा, CD इज इक्वल टू A। तो ये क्या है, 90 डिग्री है, ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। मैं बोला था एल्टीट्यूड जो है एंगल बाइसेक्टर वही है, ओनली इक्विलैटरल ट्रायंगल के केसेस में। समझ में आ रहा है? तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में अगर sin 60 निकालूंगा, मुझे क्या चाहिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस चाहिए। तो फास्ट मुझे पता क्या है, ये 2a है और ये भी 2a है। समझ में आ रहा है? एक ही ट्रायंगल काफी है, एक ही ट्रायंगल को लेके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, दोनों ट्रायंगल नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इन ट्रायंगल ABD में क्या होगा, अगर ये हाइपोटेन्यूस रूट 2a है, हाइपोटेन्यूस 2a है और ये बेस a है, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। हमें पता है AD परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, दिस इक्वल टू AB स्क्वायर इज 2a स्क्वायर माइनस BD इज A, so A square which is equal to 4a square minus a square is equal to root 3a। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? कहाँ से क्या किया, कैसे सॉल्व किया, समझ में आ रहा है? AD का वैल्यू क्या हो गया, रूट 3a, मतलब ये जो AD है क्या हो गया, रूट 3a। तो अभी ये ट्रायंगल में मुझे पता चल गया, ये एंगल 60 है, ये 30 है और ये 2a है, ये रूट 3a है और ये a है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, sin 60 निकालता हूं। sin 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, 60 एंगल के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर ओपन क्या होगा, हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या है, AD बाय हाइपोटेन्यूस क्या है, AB। सो AD का वैल्यू क्या निकाला मैं, रूट 3a, एंड AB इज इक्वल टू क्या हुआ, 2a, a कैंसल आउट, sin 60 का वैल्यू क्या हो गया, रूट 3/2। sin 60 का वैल्यू कैसे आया, समझ में आ गया? अभी निकालते हैं sin 30 डिग्री। तो 30 डिग्री यहाँ पे है, तो मैं बताया था अगर कोई भी एंगल थीटा का लेते हैं तो उसका सामने वाला क्या होता है, उसके लिए परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेन्यूस है और लग के जो होता है वो वाला बेस होता है। तो sin 30 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओपन हाइपोटेन्यूस, मींस यहाँ पे क्या होगा, BD ओपन हाइपोटेन्यूस क्या है, AB। मजा आ रहा है? समझ में आ रहा होगा? वेरी गुड। BD क्या है, A, और ये क्या है, AB 2a इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2। तो sin 30 का वैल्यू भी कहाँ से आया तुम्हें, आप लोगों को पता चल गया कैसे निकल रहा है। हालांकि मैं इसका टेबल बना के शॉर्ट ट्रिक क्या है, कैसे मेमोराइज करोगे वो सब भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले जान लो कैसे निकला, ये कहाँ से आया, ताकि दिक्कत ना हो, बहुत आसानी से समझ में आएगा। sin 60 sin 30 हो गया। अभी cos 60 का निकालते हैं, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, ये एंगल का बात कर रहा है, तो बेस ओपन हाइपोटेन्यूस, तो बेस क्या है, BD बाय हाइपोटेन्यूस क्या है, AB। दिस इंप्लाइज दैट cos 60 इज इक्वल टू BD क्या है, A/2a, AB इज इक्वल टू 2a, तो A कैंसल आउट, 1/2। तो cos 60 का वैल्यू क्या हो गया, 1/2। नेक्स्ट cos 30, सिमिलरली cos 30 का होगा, 30 एंगल ये है तो सामने वाला उसके लिए परपेंडिकुलर ये वाला बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो बेस बाय क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या है, रूट 3 है इसके लिए, cos एंगल 30 के लिए, और ये 2a है, कैंसिल आउट हो गया, रूट 3/2। समझ में आ रहा है?
अभी हमें क्या मिल गया, साइन एंड कॉस का मिल गया। अच्छे से उतार लो, ठीक है, अच्छे से लिख लो, नोट्स बनाते चलो ताकि टाइम बच जाए और समझ में भी आ जाए। नेक्स्ट हम निकालेंगे क्या, tan 30 क्या होगा, tan 60 क्या होगा, cot 30, cot 60 और तुम्हारा cosec 60, sec 60 क्या होगा, अभी हम निकालेंगे। ये वैल्यू कैसे निकल गया, समझ में आ गया। देखो नेक्स्ट, एक बार साइन और कॉस का निकालोगे तो उसको इंटरलिंक करके यहां से भी निकाल सकते हो तुम लोग, लेकिन देखो यहां से क्या होगा, अगर मैं बोलता sec 60 क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस 60 डिग्री ये है, तो हाइपोटेन्यूस क्या है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू 2a है, बेस क्या है यहाँ पे, बेस इज इक्वल टू a, 2a दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। इस हिसाब से निकाल सकते हो। नहीं तो cos 60 इज इक्वल टू क्या होता है, sin 60 इज इक्वल टू 1/2 था, सॉरी cos 60 इज इक्वल टू 1/2 था, तो sec 60 क्या होगा, sec 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/cos 60 विच इज इक्वल टू 1/cos 60 का वैल्यू क्या था 1/2, तो ये हो जाएगा 2। ऐसे भी कर सकते हो। फिर sec का वैल्यू कैसे निकलेगा, cosec 60 डिग्री का वैल्यू क्या निकलेगा 1/sin 60, या फिर h बाय हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर करके कर सकते हो। अगर हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर किया तो हाइपोटेन्यूस क्या है 2a है, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर इक्वल टू √3a, तो ये क्या हो गया 2/√3। और 1/sin करके भी कर सकते हो। उसके बाद tan का निकालेंगे, tan 30 डिग्री, tan 30 क्या होगा sin 30/cos 30, तो हम निकाल चुके हैं sin 30 इज इक्वल टू 1/2 एंड cos 30 इज इक्वल टू क्या हो गया √3/2, तो 2 कैंसल, ये हो गया 1/√3। tan 30 का वैल्यू निकल गया 1/√3। नेक्स्ट cot 30 क्या होगा, cot 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/tan 30, जो कि क्या हो जाएगा √3। बाकी भी आप निकाल सकते हो जितना भी है, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट निकालेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री कैसे निकालेंगे, उसके पीछे कॉन्सेप्ट बिहाइंड क्या है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, वो सब हम जानेंगे। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा होगा, वेरी गुड। देखो कोई भी एक ट्रायंगल है, क्या है, ये एक ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मुझे क्या करना है 0 डिग्री बनाना है। तो 0 कब होगा, जब ये एंगल पूरा छोटा से छोटा, छोटे स्मॉलर टू स्मॉलर होगा। जैसे मान के चलता हूं ये कैसे छोटा, 0 डिग्री होगा, एंगल C का बात कर रहा हूं, मान लो ये एंगल को मैं कंसिडर किया हूं, ठीक है। पहले हाइट क्या था AB था, ये मान लो अभी हाइट हो गया AB, ठीक है, ये हो गया हाइट AB, ठीक है। तो क्या हो गया, ये एंगल जितना था उससे थोड़ा छोटा हो जाएगा, ये एंगल क्या होगा जितना था थोड़ा छोटा हो जाएगा। ओरिजिनली था क्या, ऐसा था, ओरिजिनली क्या था, ऐसा था। फिर अगर ये साइड अगर ऐसे और छोटा हो गया, साइड अगर और छोटा हो गया तो एंगल और छोटा C हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे अगर मान लो 45 था तो यहाँ पे आसपास 30 हो जाएगा, यहाँ पे और कम हो जाएगा 20 के आसपास हो जाएगा। ऐसे क्या हो जाएगा, इसका हाइट अगर घटता जाएगा, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, इतना हो गया, ये क्या है A है, ये B है, ये C है, तो नेक्स्ट में क्या हो गया, हाइट इतना हो गया, पहले इतना था तो अभी फिर छोटा हो जाएगा, ये और छोटा हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जो कि पूरा A और B क्या होगा, 2 पॉइंट पूरा लाई कर जाएंगे एक साथ, मान लो तो ऐसा एक टाइम आएगा, यहाँ पे क्या है, ये A हो जाएगा, ये B हो गया और ये C हो गया।
समझ में आया? ये केसेस में क्या हो गया, जो इसका जो लेंथ था इसके साथ इक्वल हो गया, तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। क्या 0 डिग्री हो गया, साइन सी और साइन 0, साइन 0। तो मुझे क्या पता है, परपेंडिकुलर ओपन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर ये ए बी क्या हो गया, घटते 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 क्या हो गया, 0 हो गया है। तो ए बी बाय क्या हो जाएगा, ए बी बाय ए सी होगा। तो ए सी भी क्या हो गया, ये धीरे धीरे क्या हो गया, स्मॉल होते 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 बी सी के साथ लाई कर गया, पूरा कोइंसाइड कर गया। तो यहाँ पे ए बी का वैल्यू क्या हो गया, छोटा हो गया, तो ये 0 डिग्री हो गया। बी सी का वैल्यू क्या हो गया, सॉरी ए सी का वैल्यू क्या होगा, इसके साथ इक्वल हो गया, तो ये बी सी हो गया, विच इज इक्वल टू 0। साइन 0 का वैल्यू क्या आया, 0। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट cos 0, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, बेस ओपन बेस, बीसी ओपन क्या होगा, बीसी ओपन एसी। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो लाइन था इसके बाद क्या होगा, ये मान लो ऐसे होता, यहाँ से ऐसे ऐसे करके ये एंगल बनता, ये एंगल सी बनता। तो एक टाइम आया यहाँ पे पूरा कोइंसाइड कर गया, एसी बीसी के ऊपर लाई कर गया। तो मुझे पता है क्या, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, बेस ओपन हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या है, बीसी, हाइपोटेन्यूस क्या है, एसी। तो यहाँ पे बीसी को बीसी लिखा, लेकिन एसी क्या हुआ, ये एबी का हाइट घटते जाने से एसी जो था बीसी के साथ कोइंसाइड कर गया, मींस मैं एसी इज इक्वल टू बीसी लिख सकता हूं। तो एसी इज इक्वल टू क्या हो गया, बीसी। देन ये कैंसिल आउट होके क्या हो गया, 1। cos 0 का वैल्यू क्या हो गया, 1। समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा होगा। देखो, तो अभी साइन 0 का पता चल गया, cos 0 का पता चल गया, तो अभी निकालेंगे tan 0। tan 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, साइन 0 डिग्री बाय cos 0 डिग्री, व्हिच इज इक्वल टू साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, 0 एंड cos 0 का 1, 0 बाय 1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्या होगा, cot 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय tan 0 डिग्री, 1 बाय tan 0 डिग्री, व्हिच इज इक्वल टू 1 बाय tan 0 का वैल्यू क्या हो गया, 0। तो cot 0 क्या होगा, 1 बाय 0, व्हिच इज इक्वल टू क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ये हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, 0 बाय 1 इज इक्वल टू 0 होता है, बट 1 बाय 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। 0 बाय 1 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। इसको ऐसे लिख सकते हो, इन्फिनिटी के सिंबल दे सकते हो, स्टार दे सकते हो, या फिर नॉट डिफाइंड दे सकते हो, जैसे लिखना है। तरह तरह के बुक में अलग अलग लिखा हुआ है, कहीं पे स्टार लिखा होता है, कहीं पे नॉट डिफाइंड, कहीं पे इन्फिनिटी। तो tan का निकल गया, ऐसे cot का निकल गया, उस हिसाब से क्या होगा, कोसेक का, कोसेक 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, कोसेक 0 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1 बाय साइन 0। हमें पता है कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, व्हिच इज इक्वल टू 1 बाय साइन 0 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। 1 बाय साइन 0 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो 1 बाय 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड और स्टार जो भी है, जो और इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट सेक 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 0, sec 0 इज इक्वल टू 1 बाय cos 0, व्हिच इज इक्वल टू 1 बाय 1 इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है 0 डिग्री का खेल। ज़्यादा कुछ नहीं है, ध्यान से कंसंट्रेट करके वीडियो को 1-2 बार देखोगे तो अच्छे से पता चल जाएगा कहाँ से क्या हुआ, कैसे निकला। ठीक है, एक बार में भी कंसंट्रेशन लगा के देखोगे। हालांकि ऑफलाइन से ऑनलाइन में थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए होता है, तो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा ध्यान देके देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट 90 डिग्री का कंसेप्ट क्या है, ये 0 डिग्री का कैसे निकलता है, पता चल गया। अपने कॉपी में लिखते जाओ, वीडियो को पॉज कर लेना और लिख लेना, या फिर स्क्रीनशॉट मार लेना। लिखना ज़्यादा बेटर होता है स्क्रीनशॉट्स लेने से। ठीक है, नेक्स्ट 90 डिग्री मान लेते हैं कोई भी एक ट्रायंगल ABC है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, C एंगल को 90 करना है। तो क्या होगा, इसका वैल्यू अगर इसका लेंथ अगर मैं रिड्यूस कराऊंगा, इसका लेंथ अगर रिड्यूस कराऊंगा, मान लो यहाँ पे था, अभी ये B है, ये C है, ओरिजिनली पहले यहाँ पे था। ठीक है, ओरिजिनली यहाँ पे था, ओरिजिनली ये था, अभी ऐसा हो गया है, क्या
ए बी सी ये हो गया है। मीन्स ये अगर क्या होगा 30 डिग्री होगा तो ये एंगल यहाँ से यहाँ बड़ा हो गया है तो 45 होगा या फिर 60 हो सकता है, कुछ भी, मतलब एंगल क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। इसको अगर लेंथ अगर हम कम करते जाएंगे तो एंगल इंक्रीज होगा। तो नेक्स्ट एक टाइम आएगा यहाँ पे इतना छोटा भी हो जाएगा तो न्यू पोजीशन क्या हो जाएगा, ये बी सी। क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं ये सी एंगल को क्या करना है, मुझे 90 करना है। सी एंगल को क्या करना है, मुझे 90 करना है। लेकिन ओरिजिनली था क्या, ऐसे, ओरिजिनली ये था। समझ में आ गया। नेक्स्ट और एक ऐसा स्टेप आएगा जो कि ये जो BC लाइन है पूरा जीरो हो जाएगा और जो AC लाइन है AB के ऊपर कोइंसाइड कर जाएगा। ये पहला ऐसा था और ऐसा था, बट ये जो लाइन है इसके साथ कोइंसाइड कर गया। क्यों, ये पूरा डिक्रीज होते 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 यहाँ तक आ गया है, यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक आया, यहाँ तक आ गया। तो ये A, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है। तो ये हो गया अभी 90 डिग्री, एंगल C भी 90 हो गया। तो यहाँ से मैं निकालूंगा साइन 90। साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, मुझे पता है अगर ये एंगल अगर 90 होता तो परपेंडिकुलर ओपन हाइपोटेन्यूस होता, जो कि क्या होगा, AB ओपन AC होता, AB ओपन AC होता। बट यहाँ पे क्या हो गया, जो AC था इसका लेंथ घटने के वजह से AC जो है AB के ऊपर कोइंसाइड कर गया। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं इसको AB बाय AC के बदले AB लिख सकता हूँ, क्योंकि AB इज इक्वल टू AC हो गया है यहाँ पे। तो क्या हो गया, 1। सिमिलरली cos 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, cos 90 क्या होता है, बेस ओपन हाइपोटेन्यूस। तो बेस घट के क्या हो गया, 0 हो गया। BC पहले इतना था, फिर घट गया, फिर घट गया, कोइंसाइड कर गया, तो क्या हो गया, BC का लेंथ 0 हो गया, जो कि बेस था, इज इक्वल टू क्या है, BC बाय AC। तो BC क्या हो गया, 0, AC क्या हो गया, कोइंसाइड करके AB बन गया, AB व्हिच इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो साइन 90 cos 90 का वैल्यू निकल गया। अभी निकालेंगे बाकी सब। कोसेक 90 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय साइन 90, जो क्योंकि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा होता है, जी इक्वल टू 1 बाय साइन 90, 1 इज इक्वल टू 1। उसके बाद टेन 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा साइन 90 बाय कॉस 90। साइन 90 का वैल्यू 1 है, कॉस 90 का वैल्यू क्या है, 0। टेन 90 इज इक्वल टू साइन 90 बाय कॉस 90। तो 1 बाय 0 इज इक्वल टू स्टार या फिर नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी, जो भी सिंबल दे सकते हो, नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट 1090 हो गया। उसके बाद क्या होगा, कॉट 90 क्या हो जाएगा, कॉस 90 बाय साइन 90, कॉस 90 बाय साइन 90। तो कॉस 90 0 है, साइन 90 1 है, इज इक्वल टू 0। तो इसी तरह क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम टेबल कैसे निकलेगा, इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे होगा, क्या होगा मैं बताऊंगा। समझ में आ रहा है, देखो सबका वैल्यू कैसे निकलता है पता चल गया आप लोगों को, ठीक है। अभी इसका शॉर्टली कैसे याद करेंगे, कैसे दिमाग लगाएंगे और कैसे याद करेंगे। आप लोग तो 0 से लेके 4 तक जानते होंगे, 0 से लेके 4 तक जानते होंगे, 0 1 2 3 4। समझ में आ रहा है, क्यों बता रहा हूं, बताने के पीछे कुछ कंसेप्ट छुपा हुआ है, ठीक है, कुछ ट्रिक छुपा हुआ है, कंसेप्ट तो नहीं ट्रिक है, ठीक है। 0 से 4 लिखा, उसके बाद क्या किया, डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4, इसके बाद डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसका रूट ओवर ऑफ, फिर इसका रूट ओवर ऑफ, इसका रूट ओवर ऑफ, इसका रूट ओवर ऑफ, इसका रूट ओवर ऑफ। तो 0 बाय 4 इज इक्वल टू 0, 0 का रूट क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। ये 1 का रूट 1 हो जाएगा, 4 का रूट 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा हो जाएगा। तो 1 का रूट 1 हो जाएगा, 2 का रूट 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3 का रूट 3, 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, 4 बाय 4 1, 1 का रूट 1। तो ये जो आया इसको हम कहीं ना कहीं देखे हैं, ठीक है।
जो साइन 0 का वैल्यू निकाला 0 आया था, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 91 निकाल चुका हूँ। तो ये है क्या ओरिजिनल, जो मतलब याद करने के लिए जो तरीका है ये वाला है। इधर से अगर मैं पढ़ूंगा साइन होता है, क्या होता है, साइन होता है, साइन ये होता है 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, ये साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है, ये साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है, ये साइन 90 डिग्री का। बट इसको अगर रिवर्स कर दूंगा, रिवर्स मतलब अगर यहाँ से पलटा दूंगा, मतलब इधर से पढ़ूंगा, ये साइड से अगर मैं पढ़ता हूं तो ये क्या होता है कॉस, कॉस का क्या होता है 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 1/√2, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, कॉस 90 इज इक्वल टू क्या होता है 0। समझ में आ रहा है? साइन को अगर रिवर्स कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाता है। ठीक है, तो साइन और कॉस का वैल्यू निकाल लिए, साइन और कॉस का वैल्यू निकाल लिए, तो टेन कॉट सेक कोसेक जितना भी है सब याद आ जाएगा, सब याद हो जाएगा। जैसे मुझे कोई भी वैल्यू बोलो, ठीक है, कॉट 45 क्या है, कॉट 45, कॉट 45, ठीक है, कॉट 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस 45 बाय साइन 45, क्या होगा, कॉस 45 बाय साइन 45, व्हिच इज इक्वल टू क्या होगा, क्यों, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉट 45 सॉरी कॉस 45, कॉस 45 क्या हुआ 1/√2 डिवाइडेड बाय साइन 45 क्या है, साइन 45 1/√2, कैंसल आउट हो गया, क्या हो गया 1। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। कुछ भी वैल्यू और कुछ भी लेते हैं, मान लेते हो कोई बोला सेक 30, क्या होगा सेक 30 डिग्री, मुझे पता है क्या सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा, तो सेक 30 इज इक्वल टू 1/cos 30 व्हिच इज इक्वल टू 1/cos 30, cos 30 √3/2, 1/√3/2 इज इक्वल टू क्या हो गया 2/√3, 2/√3। ऐसे बाकी सब का भी निकाल सकते हो। तुम्हारा काम क्या है, खाली साइन का ऐसे याद रखना और कॉस का निकाल लेना, और बाकी सब अपने आप हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्रैक्टिस करा दूंगा, आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा, ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, तो ये हो गया आपका टेबल तैयार। साइन 0 इक्वल टू 0, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 कॉस, साइन 90 कॉस का भी निकल गया। तो tan का कैसे निकलेगा, साइन 0/cos 0 जो कि 0/1 इज इक्वल टू 0, जैसे कि मैं बता चुका हूँ 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 इज इक्वल टू 1/√3, 2 कैंसल आउट हो जाएगा। सिमिलरली बाकी टेबल भी वही रिलेशन को यूज करके क्या करना है, निकालना है। ध्यान रहे जो शॉर्ट ट्रिक बताया हूँ वही शॉर्ट ट्रिक को यूज करके साइन और कॉस का निकालना है, बाकी सब अपने आप निकल जाएगा और नंबर प्रैक्टिस करते करते सब हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।